नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद पुलिस को न्यू टाउन हॉल कहां है पर यह पता नहीं है। दरअसल न्यू टाउन हॉल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी धनबाद पहुंच चुकी थी, पर उनको एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की टीम को कार्यक्रम स्थल खोजने में 40 मिनट लग गए। ये आरोप धनबाद के विधायक राज सिन्हा लगाते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर जमकर हमला बोला। सिन्हा ने कहा कि जानबूझकर ये किया गया ताकि मंत्री कार्यक्रम में समय से नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। नौकरी नहीं दे पाए तो 7,000 भत्ता देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राज्य के युवाओं को नौकरी की जगह उन्होंने सड़कों पर आंदोलन करने के लिए छोड़ दिया है। हास्यास्पद स्थिति है और इसी से इस राज्य सरकार और यहाँ के पदाधिकारियों का कार्यशैली पता चलती है। आप देखिए, अभी माननीय मंत्री जी आ रही थी, इनको 9:30 बजे यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन यहाँ जो एस्कॉर्ट है पुलिस का, वो इनको आधा घंटा भटकाते रह गया और इस टाउन हॉल के जगह पता नहीं कौन दूसरा टाउन हॉल लेके चला गया। फिर वहाँ से फिर हमसे फ़ोन से बात की माननीय मंत्री जी, तो हमने बताया कि धनबाद क्लब के सामने से बाएं रास्ता मुड़ता फिर यहाँ पहुँची। अब सोचिए, जिस धनबाद की पुलिस को यह नहीं मालूम, जहां असंख्य सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं और एसपी डीसी सब लोग आते हैं इस जगह पे न्यू टाउन हॉल में, जब वो यह नहीं मालूम है कि टाउन हॉल कहां पे है, तो कोई अगर इमरजेंसी हो, कहीं डकैती हो, कहीं मर्डर हो, जिसका उदाहरण रोज़ मिलता है आजकल, तो पुलिस क्या खोज पाएगी? पुलिस तो खोज नहीं पाएगी। इसलिए यह कार्यशैली है, या हो सकता है कि जानबूझ करके उनको सरकार के द्वारा इंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि यह सरकार वादा करके 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे, 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाई, और यहाँ प्रधानमंत्री जी 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा पूरा कर रहे हैं और उसी नियुक्ति पत्र को वितरित करने के लिए तो हो सकता है कि साजिश के तहत माननीय मंत्री महोदय नहीं पहुँच पाए। इंस्ट्रक्शन हो उनको राज्य सरकार के द्वारा कि इनको भटकाते रहो, समय पर न पहुँचने दो। आप देख ही रहे हैं, उसी प्रकार से आज भी न्यू टाउन। धनबाद के कतरास में एक बहन को उसके भाई ने मंगलवार को गोली मार दी। परिजन आनंद फानन में उसे लेकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि युवती के जांघ में गोली लगी है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मामला कतरास थाना क्षेत्र के भगत मोहल्ला सब्जी पट्टी का है। घटना के संबंध में घायल युवती के पिता ने बताया है कि परिवार में जमीन खरीद बिक्री हुआ था, जिसमें उसके भतीजे ने जमीन बेचा था, जिसका पैसा मांगे जाने पे वो बार बार धमकी देता था कि पैसा नहीं दूंगा और गोली मार दूंगा, जिसके बाद आज उसकी बेटी को गोली मार दी गई। मेरा भतीजा गोली मार धमकी दे रहा, गोली मार बार बार धमकी दे रहा था, गोली मार रही। किस बात की धमकी दे रहा था? जैसे ज़मीन था वो, और ज़मीन मेरा मामा गुजर गए थे, काम के लिए 90,000 रुपये लिए थे। 90,000 में 30,000 रुपये, 90,000 में बेचे थे, 30,000 रुपये एडवांस लिए थे और 60,000 रुपये छोड़ दिए उसका नाम पर, भतीजा के नाम पर। अच्छा। कि 60,000 दे देगा, 30,000 रुपया हम ले लेंगे। कहा कि मेरा ज़मीन बेच दिया 1,40,000 में। मेरा मैम का मांग रहे थे 1,40,000 दे दो मेरा ज़मीन, थोड़ा नहीं देंगे तो गोली मार देंगे। कौन बुलाएगा? धनबाद के बैंक मोड़ थाना स्थित कृष्णा टावर अपार्टमेंट में मंगलवार की दोपहर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गए। वहीं शॉर्ट सर्किट से चौथी मंजिल पर धुआं फैल गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लिफ्ट जब चौथी मंजिल पर पहुंची, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से लिफ्ट में आग लग गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन दल को मामले की जानकारी दी। वहीं मौके पर अग्निशमन दल ने आकर आग पर काबू पाया, जबकि आग लगी से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। ये अच्छी खबर है। झरिया के भागा मोड़ के नज़दीक एक्साइट बैटरी के नए ऑथोराइज्ड डीलरशिप शॉप का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन एक्साइट बैटरी के चीफ ऑपरेटिव मैनेजर दीपक बेहरा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर कंपनी के RSM श्रीकेश पांडे, एरिया सेल्स मैनेजर सौरभ सांडवेल, सेल्स ऑफिसर मुकेश गुप्ता, सर्विस एंड अतुल
त्रिपाठी, कश्यप ओझा सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं इस डीलरशिप शॉप से पूरे धनबाद जिले में सेल और सर्विस दोनों का काम संचालित होगा और जल्द ही यहां से गिरिडीह जिले में भी सेल और सर्विस का काम किया जाएगा। नेसा विधानसभा अंतर्गत ईसीएल कापसारा आउटसोर्सिंग में झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश टुडू मजदूरों के समर्थन में कापसारा ओसीपी पहुंचे और ईसीएल प्रबंधन और ओसीपी प्रबंधन को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रबंधन जो दोहरी नीति चल रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़मीन हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि पिछले लगभग 5 दिनों से मजदूरों ने आउटसोर्सिंग का काम ठप कर रखा है। ड्यूटी के बाद एक झोला कोयला लेने से सवाल पर आउटसोर्सिंग में बवाल हुआ था, जिसमें आउटसोर्सिंग संचालक एवं मजदूरों ने एक दूसरे पर निरसा थाना में एफआईआर दर्ज भी कराई थी। धनबाद शहर में अवस्थित आईआईटी आईएसएम परिसर के स्विमिंग पूल में आज सुबह एक प्रोफेसर की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि आज सुबह उड़ीसा निवासी प्रोफेसर यशवंत उजाला अपने दोस्त के साथ आईआईटी आईएसएम प्रांगण के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। इसी दौरान वो पानी में डूबने लगे, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या हुआ है, क्या सीक्वेंस हम लोग ये कर रहे हैं। कैसे ये हादसा किस तरह से हुआ, कहाँ पे बॉडी वगैरह मिला है? अभी तो हम लोगों ने हमारे यहाँ पर स्विमिंग पूल है जी जी, और स्विमिंग पूल में उनके कलीग था, वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो सडनली जो है वो नीचे चले गए। हाँ तो उसके बाद लेके उसको हॉस्पिटल में वो रेफर किया, हॉस्पिटल लेके आए हैं अभी। लेकिन अभी हॉस्पिटल में भी ये हुआ है, हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात चल रही है। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन तो बहुत ही सीरियस है अभी। अच्छा, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।